उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। उत्तराखंड में 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया था। उसके बाद से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में। आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव डीके सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन खेलों को प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है और कौन से जिले को कितने खेल मिले हैं। सर ये बताइए कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड के कितने जिलों में आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही कौन कौन से जिलों को कितने खेल मिले हैं। सर देखिए 2015 में भारतीय ओलंपिक संघ के उस वक्त के तत्कालीन महासचिव आदरणीय श्री राजीव मेहता जी द्वारा उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी गई, बहुत बड़ी सौगात दी गई और उसकी परिणति ये हुई कि तभी से उसकी तैयारियां शुरू हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। 28 तारीख को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका आगाज़ भी कर दिया गया, इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। अब ये खेल अपने अंतिम पायदान पे पहुंचने के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसी की परिणति में आज आपके साथ में यहाँ रुद्रपुर में खड़ा हूँ। इस हॉल में अभी वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है, फिर हैंडबॉल का होगा। इसके बाद से सबके शेड्यूल बने हुए हैं। जनपद उधम सिंह नगर में आपका शॉटगन जो 46 बटालियन पीएससी में आयोजित होना है। इसके अलावा हमारा वेलोड्रम तैयार है जो साइकिलिंग का इवेंट होना है। ट्रैक साइकिलिंग यहाँ पे होना है। रोड साइकिलिंग हमारा प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ साथ गाँव में भी ये राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा। अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो कुमाऊं मंडल में कितने खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए हल्द्वानी में हम 7 खेलों के आयोजन कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, अल्मोड़ा में हम योगासना कर रहे हैं और साइकिलिंग का एक इवेंट होता है जिसे MTB बोलते हैं, उसको हम सातताल भीमताल के पास कर रहे हैं। राफ्टिंग हम टनकपुर में कर रहे हैं। आपका चकरपुर खटीमा में हम मलखम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है पूरे कुमायूं को कनेक्ट किया गया है। पहाड़ पे कर रहे हैं तो मैदान में भी कर रहे हैं, गाँव में भी कर रहे हैं। तो ये विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो वहाँ देहरादून में आयोजित कर रहे हैं। 16 इवेंट हमारा जो मेन हब है वो देहरादून का है। इसके अलावा हम जो है ये रेसलिंग, आपका कबड्डी और कलारी पट्टू, इस तरह के खेल हम जो है हरिद्वार में आयोजित कर रहे हैं। और टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग के आयोजन हो रहे हैं। और चूँकि हमारे पर्यटन प्रदेश है तो उसको देखते हुए हमने बीच गेम्स भी कराने का यहाँ फैसला किया और मैं तो इसके लिए धन्यवाद दूंगा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा श्रीमती PT उषा जी का कि जिन्होंने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार किया और ये सारे खेल यहाँ पे टोटल 35 खेल हमें आवंटित किए गए हैं। और उन 35 खेल में 33 खेल जो हैं वो हमारे मेडल में होंगे, मेडल टैली में आएंगे। 2 खेल हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में होंगे। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं पूरे विश्व में कि उत्तराखंड में कितना बार उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पे था। इस बार किस तरह से खेलों में सुधार किया गया है कि उत्तराखंड का जो स्थान है वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आए। देखिए उत्तराखंड सरकार के साथ उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, हमारे सभी खेल संघों ने पिछले महीनों से काफ़ी मेहनत की है और मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस राष्ट्रीय खेल में हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे पदक लेके आएंगे और एक सम्मानजनक पोजीशन पे हम आके और अपना स्थान बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। खेल शुरू हुए आज 2 दिन हो चुके हैं। आज तक कितने मेडल मिल चुके हैं उत्तराखंड को अब तक? नहीं, मेडल की शुरुआत हो गई है। वुशु से हमारी बागेश्वर की एक बच्ची ने शुरुआत कर दी है मेडल की और आज भी बहुत सारे मेडल के जो गेम्स इवेंट होने हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कि हम बीच हैंडबॉल में फाइनल में पहुँच गए हैं। फाइनल में पहुंचने का मतलब कि सिल्वर मेडल हमारा पक्का हो गया है। तो अब तो मेडल की भरमार होने जा रही है और मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छी पोजीशन पर रहेंगे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा कई रिकॉर्ड भी टूटेंगे। क्या उत्तराखंड में जो ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है इसमें लोकल खेलों को भी शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड के लोकल खेल हैं? राफ्टिंग के लिए पूरे उत्तराखंड को पूरे विश्व में जाना जाता है। योगा उत्तराखंड की जननी है। इन खेलों को भी इस राष्ट्रीय खेल में स्थान दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि राफ्टिंग हम टनकपुर में करा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये विजन था कि इस राष्ट्रीय खेल से हम अपने पर्यटन को भी जोड़ें, अपने कल्चर को भी जोड़ें, अपने खान पान को भी जोड़ें, पहाड़ी व्यंजन को भी जोड़ें। बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको पहाड़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। कौन कौन से व्यंजन हैं जो खिलाड़ियों को परोसे जा रहे हैं? नहीं, झिंगोरे की खीर भी परोसी जा रही है,
मड़ुए की रोटी भी परोसी जा रही है, भट की चुटकानी भी परोसी जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बाहर से जितने खिलाड़ी आए हैं, बड़े चाव से, बड़े स्वाद से इन्हीं व्यंजनों को सबसे पहले ले रहे हैं वो। तो अपने व्यंजन भी पूरे देश में, पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय खेल है, इससे आप अपने प्रदेश की ताकत को, अपनी संस्कृति को, अपने पर्यटन को पूरे विश्व को दिखा सकते हैं, पूरे देश को दिखा सकते हैं। मैं उत्तराखंड के सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, आदरणीय राजीव मेहता जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस खेल को अलॉट किया था 2015 में। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को धन्यवाद दूंगा। हम सब लोग मिलकर एक ऐतिहासिक आयोजन करने जा रहे हैं और मेरा मानना है कि समापन समारोह तक पहुंचते पहुंचते हम कई रिकॉर्ड बनाएंगे और पूरा देश, पूरा विश्व उत्तराखंड देवभूमि की ताकत को देखेगा। अच्छा, नए खिलाड़ी जो भविष्य में खिलाड़ी आएंगे, उनको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों की तरफ से भविष्य में किस तरह के कदम उठाने वाले हैं आप लोग? ये जो राष्ट्रीय खेल मैंने आपसे बताया 2015 में जब अलॉट हुआ, एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस राष्ट्रीय खेल ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश को उपलब्ध करा दिया। आपने वेलोड्रम देखिए जो ऐतिहासिक अपने आप में, आप मल्टीपर्पज़ हॉल देखिए, आप मतलब विश्व स्तरीय सुविधा, इक्विपमेंट सारे विश्व स्तरीय हमारे पास आ चुके हैं। क्योंकि मानक के आधार पे विश्व स्तरीय होगा तभी राष्ट्रीय खेल में सारे खेल कराए जा सकते हैं। तो आने वाले खिलाड़ियों के लिए, भविष्य के खिलाड़ियों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। और मेरा ये मानना है इस राष्ट्रीय खेल के बाद उत्तराखंड अब खेल भूमि बन गया। ये पहले वीर भूमि था, ये देवभूमि है, ये खेल भूमि भी बन चुका है। मेरा अंतिम सवाल है, प्रदेश में कितने प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो आके खेल रहे हैं? देखिए, इस राष्ट्रीय खेल में 10,000 से अधिक खिलाड़ी, ऑफिशियल, टेक्निकल ऑफिशियल, सपोर्ट स्टाफ, ये सब मिला के एक बहुत बड़ी संख्या इसकी होती है। तो इतने खिलाड़ियों का पूरा वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं देके उनका प्रबंधन करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन देना, उनको भोजन की व्यवस्था देना, आवास की व्यवस्था देना, और उसकी भी एक कैटेगरी निर्धारित है। हमने अगर 5 स्टार होटल लिए हैं तो 4 स्टार भी लिए हैं, 3 स्टार भी लिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमने अगर T1, T2 इस तरह से जो भी कैटेगरी निर्धारित होती है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा, उत्तराखंड सारी कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। और बड़ी ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि सारे खिलाड़ी बड़े संतुष्ट हैं, सभी व्यवस्थाओं से, सभी ऑफिशियल संतुष्ट हैं। और खेल का जो हमारा मैदान अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल का है ये, तो हर कोई संतुष्ट है और तारीफ कर रहा है। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव DK सिंह जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हो रहा है, इसको बेहतरीन बनाने के लिए सरकार और ओलंपिक संघ की तरफ से बेहतरीन प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही अन्य प्रदेश से आने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड का भोजन परोसा जा रहा है, जो उनको बहुत पसंद आ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।